नमस्ते छात्रों। आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी लोक भारतीय कक्षा 8 पाठ 3 नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो चलिए पाठ की ओर। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। लेखक का कहना है कि कभी कभी बच्चे ऐसा सवाल करते हैं, ऐसा प्रश्न करते हैं जिसका जवाब देना मुश्किल हो जाता है। अल्पज्ञ अल्पज्ञ मतलब होता है कम ज्ञान वाला या कम जानने वाला। इसमें लेखक कह रहे हैं अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मतलब जिस पिता को पूरी जानकारी नहीं रहती है वो एक दयालु जीव की तरह होता है। जब इनकी छोटी लड़की ने इनसे सवाल पूछा कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। तो लेखक कह रहे हैं मैं कुछ कह ही नहीं सका, कुछ बोल ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, काट दीजिए। वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे कि तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? जब भी हम तीसरे दिन नाखून काटते हैं तो फिर हर तीसरे दिन वो ज्यों के त्यों पहले के जैसे वो बढ़ जाते हैं। तो लेखक कह रहे वो निर्लज अपराधी हैं, मतलब जिसको कोई लाज नहीं हो, उसी अपराधी की तरह वे कटते हैं और फिर से बढ़ जाते हैं। बेहया अर्थात जिसको हया ना हो, जिसके पास शर्म ना हो। तो नाखूनों के पास में कोई शर्म नहीं है, इसलिए ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था। वन मानुष जैसा उसे नाखून की ज़रूरत थी। उसकी जीव रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। लेखक कह रहे हैं कि कुछ लाख वर्ष पहले की बात है जब मनुष्य एक जंगली मनुष्य था, वन मानुष था, वन मानुष जैसा व्यवहार करता था। तब उस समय उसको नाखूनों की ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि उसे अपनी जीवन की सुरक्षा के लिए, अपने पेट भरने के लिए, जिसका उपयोग वो नाखून से करता था मांस को फाड़ने के लिए, की ज़रूरत थी। असल में वही उसके अस्त्र थे, उसके औजार वही थे जिससे वो अपना भोजन जुटाता था, जीवों को मारता था और खाता था। दूसरे अस्त्र उसके दांत भी थे, लेकिन वो नाखून के बाद ही उनका स्थान था। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। कुछ समय बीता, उसके पश्चात वन मानुषों ने जो है अपने नाखूनों के अलावा, दांतों के अलावा कुछ दूसरे चीज़ों से औजारे बनाने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। जो जानवरों को मारता था उनकी जो हड्डियां बचती थी उनके वे औजार बनाते थे। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा। समय बीतता गया, उसने धातु के हथियार बनाना सीख लिए। वो वन मानुष का समय धीरे धीरे बीता और वो धातुओं के हथियार जैसे कि लोहे के, तांबे के, इसके हथियार बनाना वो सीख लिया। इतिहास आगे बढ़ा, समय बीतता गया। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चे को नाखून ना काटने पर डांटता है। वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब भी नाखून को नहीं चाहता। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवांत प्रतीक हैं। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं चाहती। इसमें लेखक कह रहे हैं कि मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आजकल अपने बच्चों को नाखून ना काटने पर डांटता है, क्योंकि पहले तो नाखूनों की ज़रूरत थी, परंतु आज के समय में नाखून की ज़रूरत
बहुत कम है। नाखून रोज बढ़ते हैं। वे बोल रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। लेखक कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि वह अपने नाखूनों को नहीं चाहता है, क्योंकि ये उसकी भयंकर पाशविक, मतलब जब वो वनमानुष था, जब उसको मांस फाड़ने के लिए, अपने पेट भरने के लिए, अपनी जीवन रक्षा के लिए इन नाखूनों की ज़रूरत थी, तब वो एक पाशविक प्रवृत्ति में था। लेकिन आज वो मनुष्य रूप धारण कर लिया है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं चाहती। लेखक कह रहे हैं कि ये हमारे पशुता की निशानी है कि आज भी हमारे अंदर वो पशुपन है जिसको हम बार बार काटते हैं, लेकिन वो हमसे अलग होना नहीं चाहती है। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। मनुष्य के नख बढ़ा लेने का जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। लेखक कह रहे हैं कि मनुष्य अगर अपने मन की, वाक मतलब बोलना, अपने बात करने का और अपनी वृत्तियों मतलब होता है यहाँ पे ढंग और स्वभाव, अपने स्वभाव के बारे में अगर विचार करे तो उसे अपने वास्तविकता का ज्ञान होगा, अपनी वास्तविक प्रवृत्ति का ज्ञान होगा। क्योंकि मनुष्य नख मतलब नाखून बढ़ा लेने का जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। क्योंकि बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जो नाखून को बढ़ा लेते हैं तो वो अपने पशुता का प्रमाण देते हैं कि आज भी हमारे अंदर कुछ न कुछ पशुपन है, पशुता है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है, और उन नाखूनों को काट देने की जो आदत है वह जो है उसकी मनुष्यता की निशानी है, मनुष्यता की पहचान है। प्रवृत्ति मतलब आदत। मेरा मन पूछता है मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। लेखक कह रहे हैं कि जो मनुष्य का स्वभाव है वो जानवरों जैसा बन रहा है या मनुष्य जैसा, अस्त्र बढ़ाने या अस्त्र काटने अर्थात नाखून बढ़ाने की ओर बढ़ रहा है या नाखूनों को काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक कहते हैं मेरी बालिका ने, मेरी बेटी ने ही, मेरी बच्ची ने ही पूछा है संपूर्ण मनुष्य जाति से कि आखिर ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या ये हमारी पशुता के अवशेष हैं? मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। लेखक कहते हैं कि हमारे अंदर भी आज भी कुछ पाश्विक तत्व हैं, पाश्विक बातें हैं हमारे अंदर जो ये नाखून के जरिए हमें दिखाई देती हैं कि आज भी हमारे अंदर पशुता है, हमारे स्वभाव में पशुता है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो हमारे देश के नेतागण हैं, नागरिक हैं, वो हमारे देश को सुखी किस प्रकार बनाया जाए वो सोच विचार कर रहे हैं। इस पे हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल हैं, क्योंकि अपने आप पर अपने द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। वर्तमान समय में हम भले ही पश्चिमीकरण अर्थात वेस्टर्न कल्चर्स को अपनाए हुए हैं, लेकिन आज भी हमारी संस्कृति हमारे अंदर मौजूद है, हमारी परंपरा आज भी हमारे अंदर मौजूद है। आज भी हम अपने तीज त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। मनुष्य
पशु से किस प्रकार भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकीय को बुरा समझता है। लेखक कह रहे हैं कि मनुष्य पशु से कई प्रकार से भिन्न है, क्योंकि उसमें संयम है, दूसरों को अपना समझता है, दूसरे के सुख दुख के प्रति उसमें संवेदना है, दूसरों के प्रति श्रद्धा है और तप है, त्याग करने की क्षमता है। इसलिए मनुष्य कभी किसी के झगड़े टंटे को आदर्श नहीं मानता है। जो लोग गुस्से में आकर के दूसरों का बुरा चाहते हैं, वो उन लोगों को अविवेकीय समझा जाता है। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत आचरण को गलत मानता है। जो मनुष्य वाणी से, अपने मन से, शरीर से कुछ गलत कार्य किए गए हैं, उन्हें वह गलत मानता है। वो अच्छे आचरण को मानता है, वो असत्य आचरण को अस्वीकार करता है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। लेखक कह रहे हैं कि ऐसा कोई दिन आएगा जब जिस प्रकार मनुष्य की पूंछ, क्योंकि मनुष्य को अपनी पूंछ की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो अपने हाथों द्वारा जो है सारे कार्यों को करने लगा, तो पूंछ की आवश्यकता उसको नहीं रही और पूंछ उसकी लुप्त हो गई, गायब हो गई। उसी प्रकार एक ना एक दिन ये नाखून भी मनुष्य के शरीर से गायब हो जाएंगे, क्योंकि मनुष्य इन्हें काटता है, मनुष्य को इसकी ज़रूरत नहीं है। शायद उस दिन वह मरणाशास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्यता की अपनी इच्छा है, मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। नाखून बार बार बढ़ते हैं तो मनुष्य के अंदर का जो जानवर है वो जगता है। लेखक ने इस पाठ में यह दर्शाया है कि मनुष्य के अंदर भी एक जानवर जैसा व्यवहार करने की क्षमता होती है। इसलिए मनुष्य अपने नाखूनों को बार बार काटता है, उन्हें बढ़ने नहीं देता है और इससे मनुष्यता की निशानी पहचान में आती है कि वो मनुष्य है, जानवर नहीं है, क्योंकि वो अपने नाखून को काटना ही, पशुता को ना अपनाना ही अपना आदर्श समझता है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। द्योतक मतलब प्रतीक। लेखक कहते हैं मनुष्य के अंदर अनायास ही, बिना मतलब के ही, बिना सिखाए हुए दूसरों से नफरत करना, घृणा करना जो अपने आप ही आ जाता है। अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। लेखक कहते हैं कि मनुष्य अपने आप को नियंत्रित कर सकता है, दूसरे के मनोभावों को समझ सकता है, दूसरों के मनोभावों का आदर कर सकता है। यही मनुष्य का खुद का धर्म है, स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं, अर्थात जो अपने मेहनत से किए गए कार्य हैं उसमें हमें प्रसिद्धि मिलती है। जिस कार्य को हम मेहनत से करते हैं, लगन से करते हैं, उससे हमें जो है हम मशहूर हो जाते हैं। मनुष्य की चरितार्थ प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है। अपने को मनुष्य की उस अंधसहज जात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। लेखक कहते हैं कि मनुष्य के अंदर जो प्रेम है,
मित्रता की भावना है, त्याग करने की क्षमता है। जो मानव अपने अंदर सबके मंगल या सबके हित के लिए कार्य करता है, उसके जीवन में सफलता हमेशा आती है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उसी प्रकार जो है अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है। जिस प्रकार नाखूनों का बढ़ना एक पाशुक प्रवृत्ति है और जो उसके जीवन में असफलता लाना चाहती है, उसको काट देना उसी स्वाद निर्धारितता आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाते हैं। नाखून का बढ़ना एक पशुता की निशानी है और उसे काट देना ही मनुष्यता की निशानी है, जो मनुष्य को जो है एक अच्छे आचरण की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ें, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि मनुष्य उन्हें काट देगा। वे अपनी पशुता को स्वीकार नहीं करेगा, वो मनुष्यता और मानवता की ओर ही बढ़ेगा। धन्यवाद बच्चों।